हर हर महादेव। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एक समय की बात है, रायपुर नामक गांव में सीता और श्याम रहते थे। सीता हमेशा ही परेशान रहती थी क्योंकि उसे किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके विवाह के 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उसकी गोद खाली ही थी। उसे किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस बात से सीता बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी और श्याम अक्सर कहा करते थे कि कोई बात नहीं सीता, एक दिन ऐसा समय आएगा जो हम लोगों के गोद में भी हमारा खुद का बच्चा होगा, हमारी खुद की संतान होगी और उसे हम लोग बहुत ही लाड प्यार से आगे की जीवन व्यतीत करने का सलाह दिया करेंगे। और सीता और श्याम महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह डेली सुबह उठने के बाद महादेव का पूजा आराधना करते, शाम में महादेव की आरती करते, शिव चर्चा करते, सारे सोमवार को शिव चर्चा किया करते और यह बात अपने मन में रखा करते कि एक दिन ऐसा आएगा हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे और हमारा भी परिवार बहुत ही सुखी हो जाएगा। वैसे तो श्याम बहुत ही ज़्यादा धनवान था, लेकिन किसी भी संतान की प्राप्ति न होने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था। लेकिन वह सीता के सामने इस तरीके से रहता था ताकि सीता को इस बात का दुख ना हो कि हम लोगों का कोई भी पुत्र नहीं है या फिर पुत्री नहीं है। एक समय की बात है, सुबह उठने के बाद सीता अपने कामों में लगी हुई थी। तो उसी समय श्याम आया और कहा, सीता मैं आज शिव चर्चा शाम में करने वाला हूँ, तो सारी लोगों को जाकर तुम बोल देना, जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी शिव शिष्य हैं, सभी को बोल देना कि हमारे घर पे ज़रूर आने के लिए। तो सीता ने कहा, जी मैं जा रही हूँ और हर किसी को बोल दूँगी। तो श्याम बोला, सीता एक काम करना, जब जा रही हो तो बाज़ार से कुछ फल ले आना। और सीता चली गई। जब सीता रास्ते में जा रही थी तो वहाँ पर उसने देखा कि फल बिक रहे थे, लेकिन फल कुछ सही नहीं थे, फल ख़राब लग रहे थे। तो सीता ने सोचा क्यों ना पहले मैं हर किसी को आने की अनुमति दे दूँ, आने का न्योता दे दूँ, उसके बाद मैं फल खरीद लूँगी। तो जैसे ही सीता हर किसी के घर पे चली गई, हर किसी को बोल दी कि आज शाम मेरे घर पे शिव चर्चा है, तो जितने भी शिव भक्त हैं आप सभी के साथ आ जाइएगा और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं स्वागत करती हूँ। तो फिर क्या, सीता हर किसी को बोलने के बाद वहाँ से वो घर आ गई। घर आने के रास्ते में ही उसे कई सारे फल मिले, लेकिन फल कोई भी सही नहीं थे। अब सीता यह सोच में लग पड़ी कि अगर मैं फल लेकर के नहीं जाऊंगी तो फिर शाम में शिव चर्चा कैसे होगा। संध्या का समय भी हो रहा था, इसलिए सीता ने सोचा कि मैं खराब फल तो अपने महादेव को नहीं खिला सकती हूँ, तो एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ और घर पे ही हलवा या पूड़ी बना दूँगी आज अपने महादेव के लिए। तो सीता अपने घर की तरफ जाने लगी। अचानक से रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। सीता उसे देखी और वह पानी मांग रहा था। अब सीता सोची कि यह पानी मांग रहा है, इसे पानी पिलाने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य होगा। तो वह हमेशा ही कुछ ऐसी तलाश में रहती थी जो करने से उसे किसी भी संतान की प्राप्ति हो। तो वह उसे पानी ला करके दी और उसने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास 2 सेब रखे हुए थे। तो फिर सीता सोची अगर मैं इनसे बोलूँगी सेब दे देने के लिए तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, शायद ये खुद के खाने के लिए रखे हुए हो सेब। इस वजह से सीता ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब सीता उन्हें पानी दी तो वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया और कहा कि इस सेब को तुम अपने घर लेके चली जाओ
और इस सेब को महादेव को ज़रूर चढ़ाना। तभी सीता ने कहा, आज हमारे घर पे शिव चर्चा है और मैं भगवान को भोग ज़रूर लगाऊंगी इस सेब का। तो उन्होंने कहा, एक सेब महादेव को चढ़ाना, उसके बाद जब पूजा ख़त्म हो जाए तो इस सेब को काटकर और तुम खा लेना। अब सीता यह बात सुनकर सोची कि क्यों ना बाबा की बात मानी जाए और मैं इसे संध्या के बाद खा लूँगी। फिर सीता ने कहा, बाबा मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है तो मैं घर जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है पुत्री, तुम अपने घर चले जाओ। कुछ दूर जाने के बाद सीता का घर आ गया। उसके बाद संध्या के समय में सीता नहा धोआ के बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई। कुछ समय के बाद जब पूजा ख़त्म हो गया तो सीता वह फल को लेकर, जैसे बाबा ने बताया था कि आधे फल को खा लेना है, तो सीता ने आधा फल काट कर और खा लिया। खाने के बाद सीता और श्याम सो गए। जब सुबह हुई तो सीता को कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कुछ चमत्कार हुआ हो। तो जब सीता सुबह उठी तो महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद वह बैठी हुई थी। तभी श्याम ने कहा, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो सीता ने कहा, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो सीता और श्याम दोनों वैद्य जी के पास चले गए। जब वैद्य जी के पास सीता पहुंची तो वैद्य जी से सीता ने कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप देखकर बताएं कि क्या हुआ है मुझे। शायद मौसम ख़राब होने की वजह से ऐसा लग रहा हो। जब वैद्य जी ने सीता की जांच की तो मानो चमत्कार ही हो गया। वैद्य जी ने कहा, सीता तुम माँ बनने वाली हो। यह बात सुनते ही सीता और श्याम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सीता ने कहा, वैद्य जी आप फिर से एक बार जांच करके बताइए। वैद्य जी ने कहा, हाँ सीता तुम माँ बनने वाली हो। और श्याम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, मानो कि उन दोनों का संसार ही बदल गया हो, उन दोनों की ज़िंदगी ही बदल गई हो। सीता काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी और श्याम भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा। 9 महीने के बाद सीता को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रुद्र रखा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद था वह बच्चा। और तब सीता को समझ आया कि वह बाबा कोई मामूली बाबा नहीं, खुद महादेव ही थे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई भी इच्छा है तो आप महादेव पे विश्वास रखिए, वह एक दिन आपकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।